रिसेंटली सितंबर 2024 के मंथ में कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक केस की प्रोसीडिंग में इस बात पर कंसर्न रेज किया कि जब एक पार्टी ने ये कहा कि हम अपना ऑडिट या एश्योरेंस एक्टिविटी बिग फोर फर्म से करवाएंगे। अच्छा, ये केस किसी बिग फोर फर्म के अगेंस्ट नहीं हो रहा था, दो पार्टीज के दरमियान केस था और उसमें कहीं एश्योरेंस सर्विसेज की नीड पड़ी। तो एक पार्टी ने अपनी बात को वजन देने के लिए, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए बोला कि हम अपना ऑडिट बिग फोर फर्म से कराएंगे। तो उस पर कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हाईलाइट की और प्रेस रिलीज भी इशू करी कि ये जो वर्ड है बिग फोर फर्म, इसका इस्तेमाल अवॉइड किया जाना चाहिए। अच्छा, अब देखिए, ये बड़ा अहम मसला है, ख़ास तौर पे वो लोग जो ऑडिटिंग और अकाउंटेंसी प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, उन्हें पता है कि भी बिग फोर फर्म्स क्या हैं। दुनिया में वैसे तो ऑडिटिंग और एश्योरेंस की बहुत सारी फर्म्स हैं, लेकिन 4 फर्म्स ऐसी हैं जो दुनिया में बहुत फेमस हैं। रेवेन्यू वाइज भी वो सबसे बड़ी फर्म्स हैं और उनके पास बहुत सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, जिनमें हमारे पास KPMG है, PwC है, डिलॉयट है और अर्नस्ट एंड यंग है, जिन्हें हम बिग फोर फर्म के नाम से जानते हैं। अच्छा, आम तौर पर ये क्वालिटी मेजर बन गया है कि भाई हम अपनी एश्योरेंस एक्टिविटी बिग फोर फर्म से करा रहे हैं। जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं, बड़े इदारे हैं, वो लोग आमतौर पे बिग फोर फर्म से ही सर्विसेज लेते हैं। अच्छा, कंपटीशन कमीशन के पास केस कुछ और चल रहा था, लेकिन उन्होंने इस पर प्रेस रिलीज इशू करी कि ये वर्ड बिग फोर फर्म का इस्तेमाल ऑडिटिंग और अकाउंटेंसी प्रोफेशन के अंदर कंपटीशन को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। क्योंकि जब आप इन 4 फर्म्स को बिग फोर फर्म कह देते हो तो आप इंप्लाइडली बाकी फर्म्स को छोटी फर्म्स बोल रहे हो। अच्छा, अब यहाँ पर पॉइंट ये कि बिग फोर फर्म का ये वर्ड किसी रेगुलेटर या किसी बॉडी ने इशू नहीं किया है, किसी गवर्नमेंट बॉडी ने भी इशू नहीं किया है, बस ये एक मार्केट नॉर्म बन गई है। जैसे हम कहते हैं ना, भाई ये मार्केट के टॉप टीचर हैं, तो वो टॉप टीचर किसी रेगुलेटर ने तो नहीं बनाए, लोग उन्हें मानते हैं। तो इसी तरह मार्केट प्रैक्टिस के अंदर ये जो 4 बड़ी फर्म्स हैं, इन्हें बिग फोर फर्म के नाम से पहचाना जाता है। तो अब कंपटीशन कमीशन ने इस पर कंसर्न रेज किया कि भाई मार्केट में कंपटीशन रिस्ट्रिक्ट करता है, और हम लोग अपने ऑडिटिंग के अंदर ऑडिट के कोर्सेज में पढ़ाते भी हैं कि कोई भी फर्म जब अपने आप को सबसे बड़ा बोल देती है तो ऑटोमेटिकली वो बाकियों को डिस्क्रेडिट करिए, और ये प्रोफेशनल बिहेवियर के अगेंस्ट है। तब इस वीडियो में हम थोड़ी सी डिबेट करेंगे कि बिग फोर फर्म की टर्मिनोलॉजी, ये यूज़ करने के क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, इसकी आइदर साइड क्या है। देखिए, मार्केट इन्हें बिग फोर फर्म क्यों कहती है, पहला तो सवाल ये, क्योंकि उसका जवाब ये कि इनके पास ऐसे क्वालिटी मेजर्स हैं, इनके पास ऐसे सिस्टम्स हैं जो छोटी फर्म्स नॉर्मली अफोर्ड ही नहीं कर सकती। और ये बिग फोर फर्म का नाम इन्होंने अपने आप को नहीं दिया है, ये लोगों ने इनकी क्वालिटी देखते हुए उसे रिकग्नाइज किया, उसे एक्सेप्ट किया है। तो बिग फोर फर्म की टर्मिनोलॉजी क्वालिटी का इंडिकेटर बन गई। हाँ, बन गई भाई, इसलिए बन गई क्योंकि उनके पास सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं, सिस्टम्स ऐसे हैं जो नॉर्मली दूसरी फर्म्स के पास नहीं है। और इधर आप ये देखें कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या जो हमारे पास SECPA सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो भी तो फर्म्स की क्लासिफिकेशन करता है, कैटेगरी A फर्म्स, कैटेगरी B फर्म्स, बेस्ड ऑन द क्वालिटी सर्विस दे आर प्रोवाइडिंग। लेकिन कैटेगरी A फर्म के अंदर उन्होंने अच्छी खासी फर्म्स रखी हुई, सिर्फ बिग फोर फर्म्स को नहीं रखा हुआ है। बट ये जो कैटेगरी A फर्म है वो भी तो क्वालिटी को इंडिकेट करती है। तो बिग फोर फर्म जब सुपीरियर क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रही है तो मार्केट में उनके लिए मशहूर होना कि दे आर बिग फोर फर्म्स, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कंपटीशन कमीशन और प्रोफेशनल बिहेवियर के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इसलिए इसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं क्योंकि अगर हम बिग फोर फर्म के पीछे भागेंगे तो बाकी फर्म्स शायद कभी भी बिग फोर नहीं बन सकेंगी। अगर हम बिग फोर को ही क्वालिटी का इंडिकेटर मान लेंगे तो जो छोटी फर्म्स हैं कभी शायद वो उस लेवल पर जाकर कॉम्पीट ही नहीं कर सकेंगी। यानी अब दुनिया में बहुत सारी फर्म्स हैं जो बिग 10 में आ रही हैं, जो अच्छा रेवेन्यू, अच्छा क्लाइंट बेस एक्वायर कर चुकी हैं, शायद उनके पास भी अब अच्छे सिस्टम्स आ चुके हैं, लेकिन स्टिल बिग फोर का जो मार्केट पर होल्ड है वो आज भी बहुत ज़्यादा है। तो कॉम्पिटिशन कमीशन का ये हाईलाइट करना कि बिग फोर फर्म की टर्मिनोलॉजी यूज़ ना की जाए, जाहिर है इसकी जस्टिफिकेशन वो ये देते हैं कि कंपटीशन को रिस्ट्रिक्ट करता है, इट्स अगेंस्ट प्रोफेशनल बिहेवियर, और जब कोई रेगुलेटरी रिकग्निशन ही नहीं है इस बात की, ये मार्केट नॉर्म है, तो अवॉइड किया जाना चाहिए। अच्छा, बिग फोर फर्म्स इटसेल्फ कहती है हमने तो कभी अपने आप को बिग फोर बोला ही नहीं, हम तो अपने आप को नॉर्मल फर्म बोल रहे हैं, या जो रेगुलेटरी क्राइटेरिया हम तो अपने आप को कैटेगरी A फर्म बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, लोग अगर हमें बिग फोर बोल रहे हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर है। और जाहिर है लोग उन्हें बिग फोर कहते हैं बेस्ड ऑन देयर क्वालिटी एंड द सर्विसेज विच दे आर प्रोवाइडिंग।
तो ये एक बड़ा अहम मसला है कि भाई बिग फोर फर्म की टर्मिनोलॉजी, और अक्सर एडवांस्ड ऑडिट के अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं जिसमें कोई फर्म अपने लिए कोई सुपरलेटिव वर्ड यूज़ कर रही है, तो उसमें हम अक्सर ये प्रोफेशनल बिहेवियर का इशू हाईलाइट करते हैं। तो इस सितंबर 24 के मंथ में कंपटीशन कमीशन की प्रेस रिलीज थी, मैं कमेंट्स में लगाऊंगा भी। तो एक बड़ा अहम मसला है जो मार्केट में पास्ट में भी अराइज हो चुका है और अभी रिसेंटली भी कंपटीशन कमीशन ने रेस किया। आप लोग की भी जो इस प्रेस रिलीज पर थॉट्स हो उन्हें कमेंट्स के अंदर ज़रूर शेयर करें, और जो प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, ताकि ये एक अहम मसला, एक अहम टॉपिक है जिस पर एक थॉट्स की डिस्कशन हो सके और लोग अपना इनपुट दे सकें। थैंक यू एवरीवन।